देखिए अभी मैं आपको प्रत्यय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख ले तो आपको यह बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर प्रत्यय वाला पार्ट से किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और उसका जवाब कैसे देना होता है। तो देखिए प्रत्यय, सबसे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि प्रत्यय क्या होता है। पता है, प्रत्यय वे शब्दांश है, प्रत्यय वे शब्दांश है। अब कहेगा शब्दांश क्या होता है? शब्दों के अंश को शब्दांश कहते हैं। जैसे यहाँ पर प्रत्यय लिखा हुआ है, प्रत्यय यह के बारे में चर्चा करें तो यह इसका अंश है। तो जो शब्दांश किसी शब्दों के पीछे लगाया जाता है, जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे लगाया जाता है तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। यह बात तो आपको याद रखना ही है। प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगाया जाता है, प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगाया जाता है। और प्रत्यय कितने भेद है? दो भेद, तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। अब हम आपको जल्दी से बारीकी से सब महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताते हैं। तो देखिए प्रत्यय के बारे में चर्चा करें तो इससे भी कई सारा ऑब्जेक्टिव बनता है, और जो सब बनता है और खास करके एग्जाम की दृष्टि से उसको हम थोड़ा विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पता है, जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे लगता है तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पीछे लगाया जाता है। फिर आगे प्रश्न है, प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? पता है, प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, या प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कौन कौन सा? कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। फिर आगे प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? पता है, कृदंत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। कृदंत प्रत्यय कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। जबकि तद्धित प्रत्यय के भी 5 भेद होते हैं। कृदंत प्रत्यय के 5 भेद और तद्धित प्रत्यय के भी 5 भेद होते हैं, जबकि प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। फिर आगे प्रश्न है, गायक में कौन सा प्रत्यय लगा है? पता है, गायक में क प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? क प्रत्यय। अब यही क वह शब्दांश है, या क वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पीछे लगता है। तो देखिए गा में क लगा दिए, क्या हो गया? गायक। प्रत्यय हमेशा किसी शब्द के पीछे लगते हैं। थोड़ा लाइन कट गया, तो देखिए लाइन कट गया था बट अब आ गया है। गायक में कौन सा प्रत्यय? इसमें कौन सा प्रत्यय है? क प्रत्यय है। फिर इससे आगे है, चलनी में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पीछे लगाया जाता है। तो चलनी के पीछे देखिए क्या है? नी है, तो इसमें हो जाएगा नी प्रत्यय। फिर बरिहा में कौन सा प्रत्यय है? पता है, बरिहा के बारे में चर्चा करें, बरिहा के बारे में चर्चा करें तो इसमें है इया प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? इया। आप कहिएगा सर सी नंबर का होगा, यानी कि ग नंबर। तो देखिए इसमें क्या है? हर्षिका ए, हर्षही या का, तो हर्षही हर्षिकार को कहते हैं हर्षही, इसलिए हम बोलेंगे इया प्रत्यय। बरिहा में कौन सा प्रत्यय है? इया प्रत्यय है। फिर आगे है, रोकनहारा में कौन सा प्रत्यय है? रोकनहारा में कौन सा प्रत्यय? तो आप गौर से देखिए कि आखिर रोकनहारा के पीछे क्या है? हारा है। रोकन जोर हारा बराबर रोकन हारा हुआ, तो इसमें हारा प्रत्यय है। फिर आगे प्रश्न है, नागरिक में कौन सा प्रत्यय है? नागरिक में कौन सा प्रत्यय? तो आखिरी में देखिए रिक है। क्या है? रिक। इसमें हर्षिकार लगा हुआ, हर्षिकार को हम हर्ष ही कहते हैं, और आखिरी में को, तो एक प्रत्यय हुआ। नागरिक में कौन सा प्रत्यय है? एक प्रत्यय।
फिर इससे आगे देखिए है मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? मूर्ख, मूर्ख होता है ना, मूर्ख के पीछे लगा है ता, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ता प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ता प्रत्यय। फिर आगे प्रश्न है प्राणी में कौन सा प्रत्यय है? प्राणी में कौन सा प्रत्यय है? इसमें दीर्घीकरण है, प्राण शब्द है, प्राण शब्द है, इसमें दीर्घ ही लगा तो हो गया प्राणी। क्या हो गया? प्राणी, तो दीर्घ ही प्रत्यय है। फिर आगे है गवैया में कौन सा प्रत्यय है? गवैया में वैया प्रत्यय है, गा ग जोर वैया बराबर गवैया, गवैया प्रत्यय है। फिर आगे है बीमारी में कौन सा प्रत्यय है? खुद से सोचिए, बीमार शब्द में लगा है क्या? दीर्घ ही प्रत्यय। बीमार होता है जी, जब कोई रोगों से ग्रसित होता है, हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? बीमार हो जाना। तो बीमार में लगा है दीर्घ ही, इसलिए ए नंबर हो जाएगा दीर्घ ही, यानी कि बीमारी में कौन सा प्रत्यय है? दीर्घ ही प्रत्यय लगा है। फिर आगे प्रश्न है आ का प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? आ का, आ का, आ के बदले होता है आकर, और क्वा का, आ का लड़ा का बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे प्रश्न है आको में, आको प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? आको, आ के बदले आकर हो जाएगा, और को दुर्गो का को, तो आको, आको, इसमें आको नहीं है, इसमें भी आको नहीं है, सिर्फ ग नंबर में यानी कि सी नंबर में। आको प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? यहां लड़ाकू। फिर आगे प्रश्न है एक प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? एक, हर्षही को कहते हैं हर्षिकार, और को देखिए कहां लगा है? हर्षिका को, लौकिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लौकिक। लौकिक में यदि पूछे कि कौन सा प्रत्यय है, तो कहेगा एक प्रत्यय है। फिर से एक बार याद कीजिए थोड़ा सा, प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी शब्द के पीछे लगाया जाता है। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? दो भेद। कौन कौन सा? तद्धित प्रत्यय और किरीदंत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कितने भेद? 5 भेद। किरीदंत प्रत्यय के कितने भेद? 5 भेद। फिर आगे है सुहावन में कौन सा प्रत्यय है? सुहावन, आखिरी में क्या है? सोहा जोर वन, वन है। सुहावन में कौन सा प्रत्यय है? वन प्रत्यय है। फिर आगे प्रश्न है मिलनसार में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय लगा है, मिलन, मिलन शब्द है और सार प्रत्यय लगा है, सार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घ। फिर आगे प्रश्न है रक्तिमा, रक्तिमा में कौन सा प्रत्यय है? गौर से देखिए यहां पर क्या है? हर्षही, हर्षिका, हर्षिकार है ना, हर्षिकार को बोलते हैं हर्षही, और मुआक, तो हो जाएगा इमा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? इमा प्रत्यय हो जाएगा। फिर आगे है भगौरा में कौन सा प्रत्यय? भाग, भाग, भाग जोर औरा बराबर भगौरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां पर यदि दो गो रहता तो ऑप्शन नंबर डी होता। फिर आगे प्रश्न है कौनतय में कौन सा प्रत्यय है? कौनतय में कौन सा प्रत्यय? तो याद रखिएगा ए प्रत्यय होगा। क्यों? क्योंकि ए के बदले एकार होता है और आखिरी में है यो, कौंत जोर ए बराबर कौनतय हुआ। तो कोई पूछे कि कौनतय में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको कहना है ए प्रत्यय है। फिर आगे प्रश्न है झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है? आखिरी में क्या है? झगर जोर आलू, 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 आलू प्रत्यय है ना कि ऑप्शन नंबर सी। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वे आप तक आसानी से पहुंच सके। और यदि इस वीडियो को बनाने में कहीं पर भी किसी भी तरह से चूक हुआ हो तो उसको कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम उस गलती को सुधार कर सकें। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।